जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हमें जान पड़ती है। सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही वह जेल यात्रा। इन 12 वर्षों के दौरान इस समय में वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। उनके मन में क्या थी, इतनी तीव्र इच्छा थी उनको कि हमारा देश कब आज़ाद होगा। दूसरी जेल यात्रा 1932 में किसान आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने, उनके लिए करनी पड़ी। 1942 में जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा मानी जाती है। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य यानी कि रेडियो कागज के काम, ऐसे कई कार्यों में वे लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्य में, लोगों के सेवा के कार्यों में भी लगे थे। सन 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अधिकारी बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव, विशेष प्रेम था। इसलिए 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन, किसानों की दशा कैसे वह जीते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका अध्ययन करने वाली कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। पूरी लगन निष्ठा से काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, जड़ मूल से उनको निकाल देना, उन पर विशेष भार दिया गया। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद नगर पालिका के किसी न किसी रूप में वहां जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित होने का अवसर दिया था। यानी कि चिंतन, उनके विचारों नागरिकों से यानी लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के नज़दीक आ गए थे कि उनकी क्या समस्या है, वह कैसे करते हैं, वह नज़दीक आए थे। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव भी था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका की जन सेवा, लोगों की सेवा का अनुभव भी उन्होंने जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी छोटी समस्या और उनकी निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया की अच्छी तरह वह परिचित हो गए थे।